हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाला है जनरल इक्विलिब्रियम को, सामान्य संतुलन। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इक्विलिब्रियम। तो जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कैसे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है इकॉनमी के अंदर वेरियस मार्केट्स में और एक साथ काम करती हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे अदर मार्केट में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं होता है। एक स्पेसिफिक मार्केट और स्पेसिफिक गुड के बारे में बात की जाती है और उसका इक्विलिब्रियम हम देखते हैं कि हो रहा है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम में पूरी इकॉनमी को लेकर चलते हैं कि वेरियस मार्केट्स हैं और वहाँ पे एक साथ काम चल रहा है और कैसे डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल है, क्योंकि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है। डिमांड और सप्लाई किस प्राइस पे आके और किस क्वांटिटी पे आके इक्वल है, ये हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहता है जनरल इक्विलिब्रियम। कैसे प्राइस, डिमांड और सप्लाई वर्क करते हैं इकॉनमी के अंदर, नॉट इन अ पर्टिकुलर और सिंगल मार्केट, ठीक है। पूरी इकॉनमी को लेकर चलते हैं, किसी सिंगल मार्केट के बारे में बात नहीं होती है यहाँ, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। तो किसने दिया था ये? लियोन वॉलर उसने दिया था। एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डेवलप करा था इस कंसेप्ट को 19th सेंचुरी में। और ये यहाँ इन्होंने बोला कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इंडिविजुअल इसको वॉल्सन जनरल इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉलरस इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम लिखा रहा है। जनरल इक्विलिब्रियम आपको यही लिखना है क्योंकि वॉलरस ने ये दिया था। ये कंसेप्ट किसकी तरह है? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की तरह ही है। यहाँ पे जो थ्योरी है वो यूटिलाइज करती है इक्विलिब्रियम प्राइस को, ठीक है, और एनालाइज करती है इकॉनमी के अंदर कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ होता है भाई? ये हमारा क्या है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा सप्लाई कर्व है। ये हमारा क्या आ गया भाई? जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, डिमांड और सप्लाई, भाई किस प्राइस पे हो रहा है, किस प्राइस पे जो कंज्यूमर है वो डिमांड करने के लिए भी तैयार है और किस प्राइस पे जो सप्लायर है सप्लाई करने के लिए भी तैयार है। क्वांटिटी, ठीक है, इतनी क्वांटिटी वो इतने प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है और इतनी ही क्वांटिटी जो सप्लायर है वो सप्लाई करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा और सभी मार्केट को एक साथ लेके चलते हैं भाई। हर गुड्स के अलग अलग प्राइस पे अलग अलग जो है सप्लाई डिमांड होगी, ठीक है भाई। एक गुड की मार्केट हो गई, फिर बी गुड की, सी गुड की, ऐसे करके बहुत सारी जो है मार्केट्स हैं। तो सभी का इक्विलिब्रियम लेकर चलता है भाई। अब प्राइस तो सबके अलग अलग होंगे। किस प्राइस पे आप किसी गुड को 10 रुपये खरीदने के लिए तैयार है, किसी गुड को 20 रुपये पर खरीदने के लिए तैयार है, वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा कौन किसके थ्रू में पता लगता है कि एक साथ काम कर रहे हैं, जनरल इक्विलिब्रियम के थ्रू, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये कंसेप्ट है कैसा है? कॉज और इफेक्ट सीक्वेंस की तरह है जो अल्ट्रेशन करता है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की, जो सर्व होती है एंटायर इकॉनमी के अंदर। भाई प्राइस और क्वांटिटी, भाई अल्ट्रेशन करना, भाई डिमांड और सप्लाई। भाई ये थोड़ी ना कि सप्लायर ने ये प्राइस रख दिया तो इसी पे, मतलब मान लो उसने 50 रुपये रख दिया तो लोग उसे 50 रुपये पर खरीदने पर तैयार हो जाएंगे, नहीं। जिस क्वांटिटी, भाई उसकी डिमांड क्या पता कम हो, डिमांड कम होगी तो वो उसके प्राइस क्या कर देगा? कट कर देगा। जो सप्लायर होगा, प्राइस उसने 50 रुपये रखे लेकिन लोग उसकी डिमांड नहीं कर रहे, लोगों को वो चीज़ महंगी लगी, ठीक है, वो प्रोडक्ट महंगा लगा, फिर उसने कट करके प्राइस 40 रुपये कर दिया, ठीक है। तो लोगों को लगा हाँ अब हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं, अब हम इसे खरीद सकते हो। अल्ट्रेशन हो रहा है प्राइस में, ठीक है। पहले मान लो 50 रुपये प्राइस था तो क्वांटिटी सिर्फ उसकी मार्केट के अंदर 100 क्वांटिटी उसकी बिक रही थी, ठीक है, पर उसकी सेल इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ठीक है, उतनी 100 क्वांटिटीज़ बिक रही है। तो उसने सोचा क्या, चलो मैं प्राइस कम करके देख लेता हूँ, क्या पता मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए। तो उसने 100 से कितना कर दिया प्राइस, 50 से प्राइस कितना कर दिया हमारा, 40 कर दिया। तो उसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। पहले 50 रुपीज़ था इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी 100 बिक रही थी। जैसे उसने 40 करा प्राइस तो क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो गई? मान लो 200 हो गई। तो 10 रुपये गिराने से उसकी जो सेल्स है वो 100 यूनिट्स जो है इंक्रीज हो गई है। तो अल्ट्रेशन हो रहा है प्राइस और क्वांटिटी में। क्लियर हुआ? तो ये जो थ्योरी है होल्ड करती है इफ़ ऑल प्राइजेज आर इन इक्विलिब्रियम। ये थ्योरी कब होल्ड होती है? जब सारे प्राइजेस किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। हम दूसरे शब्दों में इसे समझे कि सब ही जो कंज्यूमर है वो स्पेंड करना चाहते हैं अपनी इनकम को। आप एक कंज्यूमर है, ठीक है, आप एक अपनी इनकम जब आप खर्च कर रहे हो, अपना पैसा जो खर्च कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हो? आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? सेटिस्फेक्शन मिले, कि भाई आपकी जो सेटिस्फेक्शन हो वो मैक्सिमाइज़ हो। अब वो चाहे आप कोई कार खरीद रहे हैं, आप कपड़ा खरीद रहे हैं, आप कोई खाने का सामान खरीद रहे हैं, तो अगर आप उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपका मेन मोटिव क्या रहता है कि भाई मुझे उससे संतुष्टि मिलनी चाहिए, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो बैलेंस होने चाहिए इक्विलिब्रियम प्राइस पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही
इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा ही तब जब वो प्राइस पे डिमांड और सप्लाई क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया था अभी, ठीक है। मोर एवर एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, अब ये नेक्स्ट स्लाइड में तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं सभी फर्म्स में, सभी इंडस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, आउटपुट लेवल प्राइस क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, जनरल इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ आप देख सकते हैं डिमांड और सप्लाई, ठीक है, डिमांड और सप्लाई डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड का, सप्लाई हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्योंकि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्यों, अगर आपको नहीं पता क्यों होता है डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस गिरता है वैसे वैसे क्वांटिटी क्या होने लगती है, इंक्रीज़ होने लगती है, और जैसे जैसे बढ़ता है डिमांड डिक्रीज़ होने लगती है, ठीक है। और हमारा सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज़। अगर आप प्रोड्यूसर हैं, आप सामान बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आप क्या चाहेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले अपने गुड का। तो प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव, और डिमांड में और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन। प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और प्राइस और सप्लाई में कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक बढ़ता दूसरा ही बढ़ता है, एक घटता तो दूसरा भी घटता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एट प्राइस आउटपुट लेवल P1 Q1, ठीक है, प्राइस लेवल आपको दिख रहा है यहाँ P1 Q1, ये डिमांड और सप्लाई यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आपको दिख रहा है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है सभी मार्केट का, यहाँ हम बता रहे हैं, ठीक है। सभी मार्केट का ऐसी ग्राफ होगा। तो यहाँ दो सेक्टर है, ठीक है, दो सेक्टर है, एक ए इकॉनमी नाम लिया गया, ठीक है, कोई कंट्री का नाम लिया, इकॉनमी है ए, बिजनेस, उसमें दो सेक्टर है, हाउस होल्ड और बिजनेस, ठीक है। तो जो नेशन इकॉनमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है, अब जो नेशन की जो इकॉनमिक एक्टिविटी है उसमें क्या होगा, इन्वॉल्व में क्या होगा, प्रोडक्ट है, सर्विस है, मनी फ्लोइंग है, इन दो सेक्टर के बीच में प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विस हो रहा है और मनी का फ्लो हो रहा है। कंज्यूमर बाय करेगा प्रोडक्ट, ठीक है, सर्विस गुड, मार्केट के अंदर आप कंज्यूमर हैं, आप जाएंगे मार्केट के अंदर, आप सामान खरीदेंगे या जो भी सेवा आपको खरीदनी है वो आप खरीदेंगे। प्रोड्यूसर रिसीव क्या करेगा, मनी करेगा फ्रॉम दैम इन द फैक्टर मार्केट। अब प्रोड्यूसर है, आप कंज्यूमर है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है। आप मार्केट में सामान खरीदने आए, आपको वो मैंने सामान दे दिया, उसके बदले में आपने मुझे क्या दे दिया, पैसे दे दिए। दूसरे वर्ड में अगर हम समझे, कंज्यूमर यहाँ पे करा है प्रोड्यूसर को फॉर परचेजिंग देयर ऑफरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो भी खरीदना चाहता है उसके बदले में क्या कर रहा है, वो भुगतान कर रहा है। भाई कोई फ्री में तो कोई सामान देगा नहीं। इन रिटर्न प्रोड्यूसर पे कर रहा है कंज्यूमर को वो सर्विस, वो उसको पैसे दे रहा है कंज्यूमर पेमेंट, और उसके बदले में प्रोड्यूसर से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी बिजनेस की। अब यहाँ पे द वेजेस पेड फॉर लेबर, यहाँ पे कंज्यूमर ऑफर कर रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहा है। कंज्यूमर फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द बिजनेस द वेज पेड फॉर लेबर। यहाँ पे अभी जो है सर्विस की बात हो रही है, सॉरी परचेजिंग यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो आप लेबर जो है वो काम कर रहा है किसके अंदर, प्रोड्यूसर के बिजनेस में काम कर रहा है, ठीक है। उसने काम करा, काम के बदले उसे क्या मिला, सैलरी मिली, वेजेस मिले, ठीक है। तो अब ये सर्कुलर पेमेंट होगा कंज्यूमर, अब वो जो लेबर के हाथ में पैसा आया वो एक कंज्यूमर भी तो है, वो जाके मार्केट में क्या खरीदेगा सामान, और वो पैसा किसके पास चला जाएगा, दोबारा प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा। तो ये मनी का फ्लो क्या हो रहा है, एक के पास आ रहा है, उसने अपनी सर्विस दी, ठीक है, जो हम मनी का जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर यहाँ पे ये हमारा जो है कंज्यूमर, ठीक है, यहाँ पे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ सर्विस एस लिख दिया मैंने, ठीक है, एक बार मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या प्रोवाइड कर रहा है, अपनी सर्विस, किसको, प्रोड्यूसर को, ठीक है, उत्पादक को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बदले में जो प्रोड्यूसर है वो उसको क्या दे रहा है, वेजेस दे रहा है, या हम सैलरी बोल सकते हैं, ठीक है, वेजेस उसे दे रहा है, वेजेस दे रहा है। अब कंज्यूमर के पास पैसा आ गया, उसने भाई पूरे महीने काम करा, प्रोड्यूसर ने उसे पैसा दे दिया। अब ये कंज्यूमर फिर किसके पास जाएगा, भाई मार्केट के अंदर जा रहा है, प्रोड्यूसर के पास ही सामान, भाई वो कंज्यूमर भी तो है, वो पैसा किस लिए कमा रहा है कि वो अपने घर का खर्चा चला सके, अपनी फैमिली को जो है उसका पालन पोषण कर सके, ठीक है। तो फिर वो जाएगा मार्केट के अंदर सामान खरीदेगा। तो अब ये इसकी क्या बन जाएगी, प्रोड्यूसर की इनकम बन जाएगी। भाई प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, भाई उसका सामान बिक रहा है मार्केट के अंदर, तो यही कैश का फ्लो हो रहा है किसके, दो सेक्टर्स के बीच के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैश का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है मार्केट के अंदर। तो इकॉनमी जब जनरल इक्विलिब्रियम में होती है, जब वॉल्यूम होता है इनकम फ्लो का फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कि एक इकॉनमी जब किस में होती है, जनरल इक्विलिब्रियम में, जब वॉल्यूम होता है इनकम का फ्लो का किससे, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, और बैलेंस होता है वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोडक्ट एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है। भाई पहले इनकम का फ्लो हो रहा है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, ठीक है, कि प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को हायर करा वो लेबर की फॉर्म में,
वो उसको उसकी सर्विस के बदले में उसको वेजेस, सैलरी, ठीक है, उसको प्रोवाइड कर रहा है। फिर वही कंज्यूमर क्या कर रहा है, अब खर्चे कर रहा है भाई अपनी जो भी उसको उसके एक्सपेंसेस है उनको उनको वो उसके लिए वो सामान खरीद रहा है मार्केट में जाकर, तो वो कंज्यूमर के पास किससे जा रहा है पैसा, एक कुछ सर्टेन प्राइस पे, ये नहीं कि प्रोड्यूसर मन चाहा जो है प्राइस पे सामान बेच देगा। तो एक सर्टेन प्राइस पे जो कंज्यूमर है वो सर्विस का जो है सामान खरीद रहा है, प्रोडक्ट सर्विस जो भी खरीद रहा है प्रोड्यूसर से, उसके बदले में उसे पैसे दे रहा है। तो यहाँ कैश का फ्लो हो रहा है। तो ये था हमारा जनरल इक्विलिब्रियम का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।